अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। आज आप लोगों के लिए सारे सवालात के जवाब लेकर हाजिर हुई हूँ कि जी नेक्स्ट एपिसोड कहाँ है, आप कहाँ गायब हो गई हैं, आप कहाँ चली गई हैं, या नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा, फलाना नॉवल कर दें, ये वाला नॉवल कर दें। आप लोगों की जो बेजा फरमाइश है ना, उसकी वजह से मैं इतनी मुसीबत में आई हूँ ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। बस अल्लाह ने बचाया है मुझे, या कुछ लोगों की दुआएं भी थी। आप लोगों की में से काफ़ी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट हैं, जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की है। तो अब मेरे साथ जो पिछले वीक ट्रेजेडी हुई है वो ये हुई है कि कुछ टाइम पहले ना मुझे रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी जुनून यारम की कि आप ये इसको अपनी वॉइस में कर दें, आप ये अपनी इसको वॉइस में कर दें। तो अब वो मैंने बस विदाउट परमिशन जो है ना, मुझे कहना पड़ रहा है कि मैंने विदाउट परमिशन जो है ना उनकी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी। अब ये शुक्र है कि मैंने वॉइस ओवर नहीं किया उसका, पूरा का पूरा पीडीएफ जो है ना वो मैंने अपलोड कर दिया, और विदाउट परमिशन। उस राइटर से मैंने अरीज शाह से परमिशन नहीं ली। तो फिर इसके बाद मैंने सेकंड जो नॉवल था वो था पैंथर माफिया। तो पैंथर माफिया भी आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की हुई थी, इतनी रिक्वेस्ट की हुई थी कि जी आप ये पैंथर माफिया कर दें, उसका वॉइस ओवर नहीं हुआ, हमें उर्दू नहीं पढ़नी आती, प्लीज़ आप वो कर दें। तो फिर मैंने वो भी अपलोड किया। इवन मैंने पहले परमिशन ली थी दुआ खान से, जो राइटर है उनकी इंस्टा पे। तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम अभी, मतलब उनके कोई सिस्टर हैं वो वॉइस ओवर करना चाहती हैं, तो अभी हम पीडीएफ नहीं देंगे, तो हम लोग खुद करेंगे ना वॉइस ओवर। मैंने कहा चलो ठीक है, इट्स फाइन। अच्छा हाँ, अरीज शाह का जो नॉवल था ना वो मैंने पोस्ट कर दिया, उसके बाद मुझे स्ट्राइक आई। तो एकदम से शॉक्ड हो गई मैं। मैंने कहा स्ट्राइक आ गई भाई, अब क्या करें। तो अब मैंने यही सोचा कि चलो सुबह देखेंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे क्या करते हैं क्या नहीं करते, रिक्वेस्ट करते हैं उनसे अरीशा से, वो रिमूव कर देंगे स्ट्राइक। तो अब नेक्स्ट डे शाम को क्या हुआ कि पैंथर माफिया पर 9 स्ट्राइक्स आई अचानक। अब 9 स्ट्राइक पैंथर माफिया की और 1 स्ट्राइक लगी थी अरीशा की तरफ से। मैं इतनी शॉक्ड हो गई थी कि बस मुझे लगा ये चैनल गया। इस पे 6 साल से, पिछले 6 साल से मेहनत हो रही है, और मेरी कोशिश थी कि ये जो चैनल का नाम है ना उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी, तो मेरी कोशिश थी मैं हर तरह के नॉवेल्स जो है ना इधर पोस्ट करूँ, क्योंकि लाइब्रेरी में तो हर तरह की बुक्स होती है ना। तो मेरी ये थी कि इधर हर तरह के आप लोगों को नॉवेल्स मिलें, अच्छे बोल्ड भी मिल जाएँ, रोमांटिक भी मिल जाएँ, सबक आमोज़ भी मिल जाएँ, हर तरह के नॉवेल्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएँ, जो आपकी फ़रमाइश है। तो फिर उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट की अरीज शाह से, इतनी स्वीट हैं सच्ची उन लोग, उनको ना मुझे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक मेल की, अपॉलजी की, और इसके बाद फिर उन्होंने मेरी स्ट्राइक रिमूव कर दी। विद इन 2 आवर्स में ये काम हो गया था, मीन्स कि उनकी तरफ से स्ट्राइक रिमूव कर दी गई। तो थैंक यू सो मच अरीज शाह, आपने मेरी स्ट्राइक रिमूव कर दी। उसके बाद जो सच्ची वाली बात बताऊँ ना, जो रिलीफ मिला था ना मुझे, वो अरीज शाह की तरफ से ही मिला था, क्योंकि उनकी एक स्ट्राइक जो थी ना वो एक ही वीडियो पर थी, और जो पैंथर माफिया की थी वो स्ट्राइक थी तकरीबन 5 वीडियोस की एक स्ट्राइक लगी थी, और बाकी की जो 4 वीडियोस थी ना उनकी एक स्ट्राइक अलग लगी थी। मीन्स कि सारी की सारी वीडियोस पर स्ट्राइक थी। अब वो एक स्ट्राइक हटेगी तो मीन्स कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। 4 के 4, अगर 5 स्ट्राइक लगी ना तो 5 पे फिर ये था कि वो 5 रिमूव होंगी तो फिर जाकर एक स्ट्राइक रिमूव होगी। मैं इतनी स्ट्रेस थी, इतनी स्ट्रेस थी। अरीशा की तो हो गई थी रिमूव, वो तो हम मतलब फ़ौरन ही सॉर्ट आउट हो गया था इशू। उसके बाद अब वो 2 स्ट्राइक्स लगी हुई थी 8 से 9 वीडियोस पे। अच्छा, स्ट्राइक रिमूव होने के बाद फिर ये हुआ कि मैंने दुआ खान से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप स्ट्राइक रिमूव करवा दें। तो वो भी बेचारी बहुत स्वीट और काइंड थी। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं रिमूव करवा दूँगी, मेरी सिस्टर के हैंड ओवर होता है मेरा यूट्यूब अकाउंट, तो वो ही सब मैनेज करती हैं। उन्होंने ही स्ट्राइक लगाई है उनकी तरफ से। इवन उन्होंने इंस्टा पे पोस्ट भी लगाई थी कि मेरे हाथ में नहीं है कुछ भी, तो अगर आप लोग अपनी मर्ज़ी से नॉवेल्स वगैरह पोस्ट करते हैं ना तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और मुझे आप लोग जो है वो बाद में कमेंट या टेक्स्ट वगैरह ना करें, इंस्टा पे राब्ता ना करें कि जी स्ट्राइक रिमूव लग कर दें या स्ट्राइक लग गई है हमें। तो तकरीबन 4 से 5 दिन जो है ना उनसे रिक्वेस्ट करने में निकल गए।
पहले तो उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो गई थी कि ये नहीं हटाएँगी। उनका कोई रिलेटिव या उनके कोई फैमिली मेंबर मे बी हॉस्पिटलाइज़ था, तो वो हॉस्पिटल में थी। वो घर पर नहीं आ सकती थी, लैपटॉप वग़ैरह भी उनके पास में भी नहीं थी। तो फिर इस वज़ह से थोड़ा-सा टाइम लगा, लेकिन अल्लाह-अल्लाह करके जो है ना उन्होंने भी स्ट्राइक रिमूव कर दी। तो शुक्र है अल्लाह का कि बस ये सब ना, मैं एक बात बताऊँ, आप लोगों की वज़ह से हुआ है। आप लोगों की जो रिक्वेस्ट होती है ना, मैं मेल्ट हो जाती हूँ कि नहीं-नहीं, मेरे जो फॉलोवर्स हैं या जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों को मेरी वॉइस में चाहिए नॉवल। तो अब वो करने के चक्कर में ना इतनी बड़ी मुसीबत मेरे ऊपर आ गई थी ना, मेरा चैनल टर्मिनेट होते-होते बचा है। अब 3 इकट्ठी स्ट्राइक्स लगी ना, 3 की भी क्या 10 लगी थी टोटल। तो जो स्ट्राइक लगी थी ना, विदिन 7 डेज़ मेरा चैनल जो है वो टर्मिनेट हो जाता, ये डिलीट हो जाता। तो मैं इतने बड़े ट्रॉमा में थी, इतने बड़े ट्रॉमा में थी कि बस। तो फिर अल्लाह-अल्लाह करके हो गया। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है कोशिश किया करें कि वो नॉवेल्स मुझे सजेस्ट करें जो यूट्यूब पर वॉइस ओवर ना हुए हुए हों या यूट्यूब पर ना हों। फिर उनके राइटर का नाम भी मुझे आप बता दिया करें, फिर मैं परमिशन लेकर और फिर अपलोड किया करूँगी। अदरवाइज़ मैं अपनी मर्ज़ी से और अपने खुद के नॉवेल्स रीड किया करूँगी। अब 3-4 दिन में मैं उससे पहले काफ़ी टाइम पहले मैं अपने नॉवेल्स पे काम कर रही थी, तो मैंने कहा चलो वॉइस ओवर करते हैं, गला साफ़ करते हैं। तो फिर करेंगे आराम से अपना नॉवल भी। फिर ये 4-5 दिन में मैंने जल्दी-जल्दी अपने काम वाइंड अप किए हैं। अब इंशाल्लाह आप लोगों को बाकी के एपिसोड्स भी मिल जाएँगी और मेरा खुद का नॉवल भी आ रहा है न्यू, तो इंशाल्लाह कल शाम तक उसकी एपिसोड्स आप लोगों को मिल जाएँगी। तो प्लीज़ रीड करके बताइएगा कैसा लगा, और जिन लोगों को मेरी वॉइस में सुनना पसंद है, वो आकर ज़रूर विज़िट करें। और आप लोगों से ढेर सारी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने जैसे मुझे सपोर्ट किया है ना, इसी तरह से मुझे आगे भी सपोर्ट करें और मेरे नॉवल को रीड करके मुझे बताना लाज़मी कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। और हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया अरीशा का, जिन्होंने मेरी स्ट्राइक रिमूव की और मुझे हाफ़ रिलीफ़ दिया। और शुक्रिया कहना चाहूँगी दुआ ख़ान का, जिन्होंने मेरे इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे, बहुत ज़्यादा मैंने उनको मैसेजेस करके तंग किया हुआ था। इवन मैं खुद भी परेशान थी, तो फिर उन्होंने जो है मतलब आला ज़रफ़ी का मुज़ाहिरा किया और मेरी वीडियोज़ स्ट्राइक से रिमूव कर दी, फिर मैंने वो डिलीट कर दी। अब आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ़ बता दिया करें कि आप लोगों को ये नॉवल रीड करना, और प्लीज़ राइटर का नाम मेंशन किया करें साथ के साथ। फिर मैं परमिशन लेकर, अगर परमिशन मिली राइटर की तरफ से, तो वो मैं पोस्ट कर दिया करूँगी, अदरवाइज़ ये खुद से करने वाले पंगे नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगी। ये एक्सपेरिमेंट के चक्कर में ना अच्छी खासी ऐसी-तैसी हुई हुई थी मेरी। इतनी मैं स्ट्रेस थी ना कि बस। चलें जी। और बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही होती है कि जी आपका नाम क्या है? और आप कहाँ रहती हैं? आप नॉवेल्स रीड करती हैं तो कोई सुनता नहीं है। तो इन सब के सवालात के जवाबात जो है ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दूँगी, साथ न्यू नॉवेल भी आपको दूँगी। आज शाम 6 बजे न्यू एपिसोड अपलोड हो जाएगी, तो 6 बजे तक का वेट करें, आप लोगों को एपिसोड मिल जाएगी। और बाकी की बातें हम बाद में। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।